श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कथा, पूजन तथा विधि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। अगर शब्द शैली में या मेरे बताने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। पहला अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले सौनकादि 88,000 ऋषियों श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देख तुम्हें कार्तिक का महत्व कथा सुनाता हूँ, जिसके सिर्फ सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा वह वैकुंठ को वास को जाता है। सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके ऐसी कोई सुंदर कथा कहिए जो सभी पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देख मैं तुमको कार्तिक मास का महत्व बताता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ को अधिकारी हो जाता है। कि कार्तिक मास भगवान को बहुत ही अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। सावधान होकर विधि सुनो। निवर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात पदोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें, जैसे कि पहला होता है आवाहन, दूसरा पाग, तीसरा अर्घ्य, चौथा आचमन, पांचवा स्नान, छठा वस्त्र, सातवां चंदन, आठवां अक्षत, नवा पुष्प, 10वां धूप, 11वां दीप, 12वां नैवेद्य, 13वां तांबुल, 14वां पुगीफल, 15वां दक्षिणा, 16वां नमस्कार। भगवान की प्रतिमा अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को पदोपचार पूजन कहते हैं। इसी प्रकार पहला अध्याय समाप्त होता है। अगर कथा सुनाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। ये हरिदासी बिहारी जी आपका मंगल कामना के लिए आपकी प्रार्थना करती है। जय श्री हरिदास।